हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम साइट में। आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि आगामी आपका वीडियो री एग्ज़ाम का पेपर होने वाला है। उसी को देखते हुए टॉपिक वाइज अब क्वेश्चन बनाए जाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति। चलिए इसमें बताना है कि क्या होता है राष्ट्रपति। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान नहीं, केवल सरकार का प्रधान, कैबिनेट का प्रधान। चलिए बताइए क्या होगा इसमें सही ऑप्शन। इसका सही जवाब होगा राज्य का प्रधान, क्योंकि आगे अब एग्ज़ाम होने ही वाले हैं। ये वीडियो री एग्ज़ाम के चल रही है बात, हो सकता है महीने 2 महीने में आपका हो जाए। उसके बाद आगामी और पेपर होंगे। यूपी SSSC पेट का भी जुलाई अगस्त तक पेपर होने लग जाता है, फॉर्म डलने लग जाते हैं। उसी हिसाब से अगर आप लोग 2-3 महीने इसमें तैयारी कर लेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल। चलिए बताइए कौन होता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति होता है। चलिए बताइए कैसा होता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1, भारत का वास्तविक शासक। ऑप्शन 2, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ऑप्शन 3, राज्य और सरकार का अध्यक्ष। ऑप्शन 4, बहुमत दल का नेता। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कितनी आयु पूर्ण होना चाहिए? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन पढ़ेंगे, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो बताइए कितनी आयु का राष्ट्रपति को होना चाहिए कि वह चुनाव लड़ सके या उसमें भागीदारी कर सके। तो क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा 35 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए अधिकतम की बात हो रही है। अभी पिछले प्रश्न में बात हो रही थी न्यूनतम की, न्यूनतम 35 वर्ष। अधिकतम कितनी सीमा तक वह चुनाव लड़ सकता है, तो बताना है हमें। ऑप्शन पढ़ेंगे, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा कोई आयु सीमा नहीं होती इनके लिए। कितनी भी आयु का हो जाए वह चुनाव लड़ सकता है। बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि नहीं वह अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति रहेगा या बस 2 बार 3 बार। बहुत से लोगों को प्रधानमंत्री में भी कन्फ्यूजन रहती है कि नहीं वो 2-3 बार हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं लड़ पाएगा, या उसकी अधिकतम उम्र 70 हो गई है तो वह नहीं लड़ पाएगा। इन सब कन्फ्यूजनों को दूर करते हुए उसकी कोई तय सीमा नहीं होती है कि वह नहीं इतनी उम्र का हो जाए तब तक ही लड़ेगा। कितनी भी उम्र का हो, बस न्यूनतम में उम्र फिक्स की जाती है, अधिकतम में कोई उम्र फिक्स नहीं होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन पढ़ेंगे, 1 बार, 3 बार, 2 बार, कोई सीमा नहीं। चलिए बताइए कितनी बार तक वह राष्ट्रपति पद पर आसीन रह सकता है। चलिए
इसका सही जवाब होगा कोई सीमा नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव तो है नहीं है कि भाई नहीं 2 बार से अधिकतम नहीं लड़ सकता है। यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है, कितनी बार भी वह उस पद पर आसीन रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? चलिए बताइए, निर्वाचन के रूप पूछा जा रहा है, किस प्रकार से होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। वीडियो का एग्जाम ये ऐसा है कि क्या है कि इसमें ही आप लोग जितना जोर लगा लें क्योंकि आगामी परीक्षाएं और टफ होने वाली हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कृपया इन वीडियो को देखते रहें और आप अवश्य इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की कम से कम संख्या होनी चाहिए? चलिए बताइए, सभी लोग जवाब देंगे इसका। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन पढ़ेंगे, 10-10 की मतलब 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक, 20-20, 50-50 या 100-100। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 50 कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का कितना समय मिलता है? चलिए, कोई भी चुनाव हो उसमें प्रचार होता है, तभी तो अपना प्रत्याशी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा कि भाई हम चुनाव में खड़े हुए हैं, हमको वोट दें, यही सब तो होता है। तो बताइए उनको कितना टाइम मिलता है कि अपना प्रचार कर लें, अपना सबको बता दें कि भाई हम चुनाव में खड़े हुए हैं। चलिए इसका सही जवाब होगा 2 सप्ताह, मतलब लगभग 14 दिन का टाइम मिलता है चुनाव के लिए। उसके बाद आचार संहिता लगती है, फिर चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें चुनाव होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? चलिए बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। चलिए बताइए कितने समय के लिए आसीन होते हैं अपने पद पर, उसके बाद पुनः चुनाव होता है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किस सदन में लगाया जाता है? चलिए कि अगर उन पर महाभियोग का आरोप लगेगा तो वह किस सदन में लगेगा? ऐसा निश्चित है कि नहीं कि कोई एक पक्का सदन बना दिया गया कि नहीं भाई इसी सदन में लगेगा, तो वो हमको बताना है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? महाभियोग। इसका सही जवाब होगा एकदम संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, ये नहीं है कि एक बार किसी ने लगा दिया तो महाभियोग लग गया। नहीं, अगर किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है तो वह दूसरे सदन के पास पहुंचता है, वह उसकी पुष्टि करता है। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का टाइम मिलता है कि भाई आप भी अपना कुछ रखिए, प्रस्ताव बताइए। उसके बाद अगर सही साबित होते हैं तो उन पर महाभियोग लगकर उनका पद छीन लिया जाता है या उन्हें पद से हटा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बताइए किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से, महाभियोग द्वारा। चलिए बताइए, इस पर बात हो भी चुकी है पहले प्रश्न पर। क्या होगा इसका सही जवाब? कि सही जवाब होगा महाभियोग द्वारा। क्या होता है कि प्रश्न को 2-3 बार लिख देते हैं, क्या होता है तो उसमें क्या होता है हमें तरीका पता चल जाता है कि पहले प्रश्न में क्या कहा और एग्जामिनर किस हिसाब से प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से है? हम लोग ने ये तो पढ़ लिया कि भाई महाभियोग लगता है
प्रक्रिया क्या होती है। अब ये बताना है कि ये जो प्रक्रिया है वो आई कहाँ से है, किस देश से है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। अमेरिका, रूस, जापान, आयरलैंड। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, किस देश से ली गई है ये प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। मुख्य न्यायाधीश, इसको चीफ जस्टिस कहते हैं, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। चलिए बताइए कौन है ये जो शपथ दिलाते हैं। चलिए इसका सही जवाब होगा मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस हैं जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो बताइए इनमें से किसको सौंपते हैं। तो इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र वह सौंपते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेता है। चलिए बताना है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत शपथ ली जाती है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। आर्टिकल 56, आर्टिकल 60, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 72। तो चलिए बताइए शपथ का कौन सा अनुच्छेद बिल्कुल होगा सही एकदम। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 60 में शपथ दिलाई जाती है। 72 में क्षमादान है, आप लोग को जानकारी होगी। 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अगर आप कोई वित्त बिल पेश कर रहे हैं तो उससे पहले किसकी स्वीकृति या आज्ञा लेना आवश्यक है। चलिए क्या होगा। ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, राष्ट्रपति, कोई नहीं। तो बताइए किसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उस समय अगर कोई विवाद हो जाता है तो वह विवाद को कहाँ भेजा जाता है और कौन इसका निपटारा करता है। तो हमको ये बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे। संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। तो बताइए कहाँ जाता है यह विवाद को कौन निपटाता करता है। चलिए इसका सही जवाब होगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास यह बात जाती है। तो ये राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने छांट छांट कर बनाया है, जो कि आगामी कहीं ना कहीं किसी पेपर में आए हुए हैं उनको छांट कर बनाया है। क्योंकि क्या है एग्जामर कहीं नए प्रश्न नहीं आते हैं, इन्हीं को कहीं से छांट कर जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उन्हीं को दोबारा रख दिया जाता है। क्योंकि परसेंटेज देख कर ही रखा जाता है कि बच्चे इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग से आशा है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कम से कम एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।